फाइनली सीए फाउंडेशन के शॉकिंग रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। आई एम कंटिन्यूसली गेटिंग मैसेजेस कि भैया मैं पास हो गया, सक्सेसफुल रिजल्ट आया, इस बार मजा आ गया, पापा मम्मी को बहुत खुशी महसूस हुई। पर मेरा जो इस बार दिल है ना उन स्टूडेंट्स की तरफ है जिनका रिजल्ट नहीं निकला। उन्होंने अपनी मार्कशीट में अनसक्सेसफुल देखा और अपनी आंखों में उन्होंने आंसू देखे। यार एक बड़े भाई होने के नाते आपसे एक रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज जाके कमेंट बॉक्स में अपने सारे मार्क्स लिख दो, अकाउंट्स का, लॉ का, मैथ्स का, इकोनॉमिक्स का, एग्रीगेट कितना बना है वो लिख दो। किस सब्जेक्ट में आपको लगता है बहुत ज्यादा मार्क्स आपके कट गए वो प्लीज आप लिख दो। ग्रेस मार्क्स मिले या नहीं मिले ये चीजें प्लीज प्लीज मुझे बता दो, बिकॉज इन सारी इंफॉर्मेशन को मैं इकट्ठा करके एक एनालिसिस वीडियो बनाने वाला हूं जिससे आपको मदद मिलेगी कि कहां आईसीएआई चाहता है हमको ज्यादा काम करवाना। और यार इस बार पता है मुझे क्या लगा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के 30 टू 35, 35 टू 40 के बीच में बहुत सारा स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हुए हैं और इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट 195, 190 पर अटके हुए हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा सेम टू सेम हुआ है तो प्लीज एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। इसमें वो सारी बातें करेंगे जो आईसीएआई आपसे करवाना चाहती है अगले अटेम्प्ट में और जो आपको करना चाहिए। वीडियो का लाइक टारगेट रखेंगे 433। होप आप मुझे ये अचीव जरूर करवा देंगे और हम वीडियो में बहुत सारी बातें सीखने के लिए हैं तैयार। आपके रिजल्ट्स की बात करने के पहले एक रीसेंट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अभी अभी एक कॉन्फ्रेंस में गया था जहां पर बहुत सारे सीए मेंबर्स आए हुए थे। वहां पर ऑफिशियल्स थे जो कि सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल का मटेरियल तैयार करते हैं, एग्जाम्स कैसे होनी है, सेंटर कौन से होने, ये सारी चीजें वो डिसाइड करते हैं। जब मेरी बात हुई उनसे 1-on-1 तो उन्होंने मुझे बताया कि यार हमको ना सीए फाउंडेशन का एंट्री बैरियर अभी जितना है और इसको डिफिकल्ट बनाते जाना है। बिकॉज यार मैक्सिमम जो क्राउड है, मैक्सिमम सीए बच्चा जो है सीए आर्टिकलशिप में सीए फाइनल के पहले फंसा हुआ है और कहीं ना कहीं वही गाली दे रहा है कोर्स को कि यार काश ये वाला कोर्स में ऑप्ट नहीं करता। सीए फाउंडेशन अगर डिफिकल्ट बनेगा, सीए फाउंडेशन में एंट्री टफ बनेगी तो वही बच्चा आएगा जो शिद्दत से बहुत पढ़कर एंट्री को क्रॉस कर रहा है। मतलब सीधी सी बात है यार, तुम्हारा सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आज नहीं निकला और अगर आपने मेहनत नहीं करी तो सीधी सी बात है अगले अटेम्प्ट में भी नहीं निकलने वाला। पहले रिजल्ट आया करता था 25, 30, 35% तक, लेकिन अब ये धीरे धीरे कम होने वाला है। तो ये जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए लेना कि हाँ यार सीए फाउंडेशन अब वो चुन्नू मुन्नू टोनू पोनू नहीं बचा, अब ये बड़ा बन चुका है। जैसे आईआईटी, जेई मेंस के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना, जो आईएएस के मेंस एंट्रेंस एग्जाम होता है, वैसे ही हमारा सीए करिकुलम में ये सीए फाउंडेशन एक बड़ा राक्षस बन चुका है जिसको आपको पहले हराना पड़ेगा, फिर ही आप सीए इंटर और सीए फाइनल से दोस्ती कर सकते हो। दोस्त अब मैं तुमको बताने वाला हूं कि यार तुम्हारा सबसे बड़ा रीजन क्या रहा इस बार एग्जाम पास नहीं होने का। मैंने किया क्या, मैंने 100 से 150 कॉपी स्टूडेंट्स की बुलवाई इस बार जो हमारे मेंटरशिप टेस्ट सीरीज बैच के थे और इनफैक्ट जो पिछले अटेम्प्ट में फेल हुए उनके आरटीआई की कॉपीज बुलवाई। जब हमने एनालिसिस करी, सारी कॉपीज देखी तो हमको दिखाया ये गया कि भाई साहब लॉ में बच्चा प्रोविजन तो लिख रहा है लेकिन उसका एनालिसिस कैसे करना है वो नहीं लिख पा रहा है। बच्चा ना हर क्वेश्चन को घिचपिच करके लिख रहा है, पॉइंटर्स बना के लिख रहा है या फिर डायरेक्ट कंक्लूजन लिख मार रहा है। मतलब जो बेसिक गलती होती है मैक्सिमम स्टूडेंट्स कर रहे हैं। अभी जो आईसीएआई ने अपना एनालिसिस दिया था कि जहां जहां बच्चा गलती कर रहा है, मतलब कहां कहां बच्चा गलती कर रहा है, उसमें पाया गया कि यार बच्चा ना ड्राफ्ट करना नहीं सीख पा रहा है। जब आपने क्लास 12 की एग्जाम लिखी थी बेटा, वो पैटर्न अलग था, उसमें आप पॉइंटर्स बना के लिख के आते थे तो आपको 5 में से 5 मिलते थे। और जनरली आईसीएआई क्या करता है, उसका मैक्सिमम मार्क्स ही 5 में से 4 जाता है। आप सोचिए मैक्सिमम 5 में से 4 जाता है, नॉर्मल कह रहा हूं 5 में से 5 भी मिलता है लेकिन नॉर्मली 5 में से 4 नंबर ही आता है बच्चे को, तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा उसके लिए 50% तक मार्क्स स्कोर करना। इसलिए बहुत जरूरी है कि यार तुम कैसे लिख रहे हो, प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, सामने वाले को समझ में आ रहा है, एज अ प्रोफेशनल साउंड कर रहा है आपका आंसर हाँ या नहीं, ये आपको सोचना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही एनालिसिस हमको पता करती है कि यार हमको कहां सही करना है और कहां गलत करना है अगले वाले अटेम्प्ट में। दोस्त अगर तुमको सच में अब अगला सीए फाउंडेशन एग्जाम पास करना है ना तो आपको देखना पड़ेगा कि यार मेरी कहां कहां गलती गई, कौन कौन सा आंसर में नहीं लिख पाता था। बिकॉज यार मुझे पता है तुम लोगों ने रिवीजन वीडियोस, मैराथन, वन शॉट बहुत सारी यूट्यूब पर देख रखे हैं, तुमको कॉन्सेप्ट आता है लेकिन लिखना सीखना पड़ेगा भाई। और अगर तू ये नहीं कर पा रहा है तो एटलीस्ट इतना तो कर ही लेना क्या कि पूरा रिविजन किया, पूरा मैंने कॉन्सेप्चुअल स्टडी किया, उसके बाद एटलीस्ट 3 से 4 फुल सिलेबस टेस्ट लिख के देखे, उसको मैंने इवेल्युएट करवाया अपने बड़े जो भैया हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनसे। और वो जब इवेल्युएट करके दे रहे हैं तो उनकी मिस्टेक्स को अपने को आइडेंटिफाई करनी जो हमने किया हुआ है, मतलब जो मिस्टेक्स हमने करी है और जो उन्होंने पॉइंट आउट किया उसको हमको अगले वाले टेस्ट में इंप्रूव करना है और वो मिस्टेक्स वापस दोहरानी नहीं है। 1.5 डेज में मैं कैसे पूरा का पूरा सिलेबस को इकट्ठा करके पढ़ने वाला हूं ये मुझे सीखना पड़ेगा। मतलब करना क्या है, टेस्ट देना है, इवेल्युएट करवाना है और इवेल्युएशन करवाने के बाद गलतियों को सीखना है। अगर तेरे आसपास कोई नहीं है ना ऐसा यार, तो हम तेरे लिए ला रहे हैं फुल फ्लेजेड
न्यू बैच फॉर सीए फाउंडेशन अपकमिंग अटेम्प्ट, जिसकी लिंक तुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके फीचर्स क्या है दोस्त? सबसे बड़ा फीचर है बेटा इसका 100% रिफंड पॉलिसी। तुझे करना क्या है? बस मेहनत, और मेहनत तो करनी पड़ेगी ना यार सीए एग्जाम्स पास करने के लिए। तुझे आना है, मेंटरशिप बैचेस को अटेंड करना है अच्छे से, और टेस्ट जब जब हम बोले तब लिखना है। अगर तूने एक बार इसको कर दिया तो हम तेरे को वादा करते हैं कि अगर तूने सब कुछ किया तो तू पास है, और अगर नहीं हुआ तो तेरा पैसा हम आपको वापस दे देंगे। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बताएंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कहां कहां पर आपको मेहनत करने की जरूरत है, और कैसे आप आईसीएआई के बेंचमार्क को क्रॉस करके पास हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि इस बार अगर तुमने बहुत मेहनत करी और 350 प्लस लेकर आए तो हम आपको आईफोन भी गिफ्ट करने वाले हैं। पर ये जो ऑफर है वो अगले 7 डेज के लिए वैलिड है, तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके उसको अवेल जरूर कर लेना। सबसे बड़ी खासियत है इस पूरे प्रोग्राम की कि ये केवल 51 to 61 स्टूडेंट्स की बैच रहती है। मतलब आप पर अटेंशन जाता है 1-on-1, और आप पर्सनल एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमारे साथ जुड़ते हो, जिसमें आपको एक पूरा का पूरा कम्युनिटी मिलता है जो आपके साथ मेहनत करता है, रोज टारगेट लिखता है सुबह के, और शाम को बताता है कि मैंने इतना पढ़ाई किया हुआ। और ये जब लगातार इंसान 30 दिन 40 दिन तक करता है ना, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट बहुत अच्छा आता है बेटा। और मैं तेरे को बता दूं यार, आपके पापा मम्मी चाहते हैं आप पास हो, सीए बनो, तो इतनी आसानी से तो अपन हिम्मत हारने वाले नहीं है। और मैं आपको बताऊं, पिछली बार एक अमन गुप्ता करके एक बच्चा था, और उसका भी रिजल्ट ऐसे ही निकला हुआ था। वो हमारे साथ आया, उसने पूरी मेहनत करी, टेस्ट लिखे, और आज उसके मार्क्स आए 302 मार्क्स। कैन यू जस्ट बिलीव इट? 400 में से 302 नंबर लाए, और पिछली बार उसका मार्क्स आया था 190 मार्क्स। 190 to 302 की ये जो जर्नी है, मैं सोचता हूं ये हर बच्चा तय कर सकता है अगर उसने पूरी मेहनत करी, पूरी शिद्दत से जान झोंक दी इस पूरे के पूरे जर्नी में हमारे साथ। मैं चाहता हूं फटाफट जाओ, लिंक पर क्लिक करो और एनरोल हो जाओ, बिकॉज सीट्स बहुत लिमिटेड है। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट आए और कुछ पूछना है आप लोगों को। तो बाकी मैं ऐसी वीडियोस लगातार लाते जाऊंगा। कमेंट सेक्शन में जो भी तुझे प्रॉब्लम फेस हो रही है ना, वो मुझे बता दे, और एक बार कमेंट सेक्शन में दिल से लिख के जा, हाँ भैया सीए तो बनना है। अपने नाम के आगे सीए लगा के बता दे सबको कि हाँ भैया मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, और अगले अटेम्प्ट में अपना बेस्ट दूंगा, जो गलतियां करी है वो सही करूंगा, और आपको बताऊंगा कि हाँ मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता हूं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मैंने अपने कामते हुए हाथों से रिजल्ट देखा। पहले तो थोड़ा डर लग रहा था, मुझे लगा मई 25 या सितंबर 24, लेकिन रिजल्ट देखा तो उसमें सक्सेसफुल लिखा हुआ आया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। हालांकि मैंने अभी 12th के एग्ज़ाम दिए थे, सिर्फ 2 महीने थे, लेकिन पूरा मेरा मतलब फिक्स 50-50 का मामला था, तो अच्छा लगा मुझे। और जो सर की टेस्ट सीरीज आई थी ना, मैंने पहली बार टेस्ट उसी से दिया था, मैंने टेस्ट ही नहीं दिया था पूरे साल। तो टेस्ट की वजह से बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, और सर ने भी काफ़ी मोटिवेट किया, और मैं बड़ा खुश हूँ। अब सी एंट्री की तैयारी शुरू करते हैं सर के साथ। थैंक यू। मेरा नाम